The question is limit x tending to 0 cos x raised to the power 1 upon 3 minus cos x raised to the power 1 upon 2 divided by sine square x. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक बार क्वेश्चन के डाटा को नोट कर लेता हूं। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन हमारे पास है लिमिट लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 और इसके बाद जो फंक्शन आपके पास है वो है cos x टोटल रेज टू द पावर 1 अपॉन 3 माइनस cos x टोटल रेज टू द पावर 1 अपॉन 2 एंड डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर x के। ठीक है। अब देखिए, इनकेस अगर आप इस फंक्शन की लिमिट कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको ये चेक करना चाहिए कि ये फॉर्मेट कौन सा है। ठीक है। तो इनकेस अगर मैं यहाँ पे x को 0 की ओर अप्रोच कराता हूं तो आप देख सकते हैं कि cos 0 आपका 1 की ओर अप्रोच करेगा। तो न्यूमेटर आपका बनता है 1 माइनस 1 और डिनोमिनेटर साइन 0 आपका 0 के बराबर होता है। तो फॉर्मेट की अगर मैं बात करूं तो डेट इज एक्चुअली 0 अपॉन 0 फॉर्मेट। ठीक है। अब देखिए, इनकेस अगर आपके पास 0 अपॉन 0 का फॉर्मेट है या फिर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्मेट है तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि आप लॉपिटल यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। पर मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अभी लॉपिटल अप्लाई नहीं कर रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं कि विदाउट लॉपिटल इनकेस अगर आप इस फंक्शन की लिमिट निकालने जा रहे हैं तो आपको क्या मैनिपुलेशन करनी पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं कि आगे हम लोग इसके लिए क्या करेंगे। तो अगर मुझे फंक्शन की लिमिट कैलकुलेट करनी है तो मैं इसके न्यूमरेटर को थोड़ा सा मैनिपुलेट कर रहा हूं। और इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये जो cos x रेज टू दी पावर 1 अपॉन 3 आपको नजर आ रहा है, इसमें मैंने -1 किया और साथ में क्योंकि बैलेंस भी रखना है डाटा तो +1 भी मैंने कर दिया साथ में और माइनस cos x रेज टू दी पावर 1 अपॉन 2। तो ये मेरे पास न्यूमरेटर का डाटा है। ठीक है। अब अगर आप डिनोमिनेटर को चेक करें तो डिनोमिनेटर हमारे पास है साइन स्क्वायर एक्स के। ठीक है। अब लिमिट की हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कि लिमिट लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए एफ एक्स प्लस जी एक्स। ठीक है। मान के चलिए आप दो फंक्शन के एडिशन की लिमिट निकालने जा रहे हैं तो ये इक्वल होता है लिमिट लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स प्लस लिमिट लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए और जी एक्स की। मीन्स अगर आपके पास दो फंक्शन एडिशन में मौजूद है तो आप दोनों को स्प्लिट करके दोनों की इंडिविजुअल लिमिट निकाल के फिर ऐड कर दीजिए, द रिजल्ट विल बी सेम। ठीक है। अब मैं अगर इस कॉन्सेप्ट को इस एक्सप्रेशन में यूज करूं तो आप देख सकते हैं कि आप इसे लिख पाएंगे लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 0। पहला टर्म हमारे पास बनेगा cos x रेज टू द पावर 1 अपॉन 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स के। और अगले पार्ट को आप लिख सकते हैं लिमिट लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 माइनस cos x टोटल रेज टू द पावर 1 अपॉन 2 एंड डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स के। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि यहां तक आपको पूरा एक्सप्रेशन समझ में आया होगा कि मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है। चलिए अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बेसिकली आपने दो पार्ट जनरेट कर लिए हैं, एक फर्स्ट पार्ट है एक सेकंड पार्ट है। तो मैं दोनों फंक्शन को इंडिविजुअली हैंडल करूंगा और फिर उसके बाद हम लोग दोनों डाटा को ऐड करके चेक करेंगे कि रिजल्ट क्या आ रहा है। ठीक है। अब अगर आप फर्स्ट पार्ट को मैनिपुलेट करने जा रहे हैं या इस फंक्शन की लिमिट निकालने जा रहे हैं तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप इसके न्यूमरेटर को रेशनलाइज करिए। अब ये रेशनलाइज कैसे होगा। न्यूमरेटर में आपके पास लिखा हुआ है cos x रेज टू द पावर 1 अपॉन 3 माइनस 1। मैं इस एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई कर रहा हूं cos x रेज टू द पावर 2 अपॉन 3 प्लस 1 रेज टू द पावर 2 अपॉन 3 प्लस 1 इंटू cos x रेज टू द पावर दैट इज 1 अपॉन 3। मैंने इस एंटायर एक्सप्रेशन का इसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया। मे बी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रहा होगा कि इससे मुझे क्या बेनिफिट होने जा रहा है। तो ये चीज मैं आपको अगले स्टेप में समझा दूंगा कि मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है। अब जिस डाटा से आपने मल्टीप्लाई किया है मैं सेम डाटा से इसको डिवाइड भी करूंगा क्योंकि मुझे पूरा एक्सप्रेशन बैलेंस रखना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि मैं फिर से इस पूरे डाटा में cos x रेज टू द पावर 2/3 प्लस 1 रेज टू द पावर 2/3 प्लस 1 रेज टू द पावर 1/3 भी आप इसे लिख सकते हैं जिससे समझने में आपको आसानी हो जाएगी। आप इसे 1 रेज टू द पावर 1/3 कर दीजिए और इंटू cos x रेज टू द पावर 1 अपॉन 3 के। तो ये तो आपका फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट को भी साथ साथ हम लोग कैरी कर लेते हैं और अगर आप सेकंड पार्ट को चेक करें तो वो आपके पास है लिमिट x टेंडिंग टू 0 लिमिट x टेंडिंग टू 0। और इसको भी मैं रेशनलाइज कर रहा हूं। इसको रेशनलाइज करने के लिए आप देख सकते हैं कि न्यूमरेटर आपके पास है 1 माइनस की रूट ऑफ cos x।
तो हमने क्या किया, 1 प्लस के रूट ऑफ कॉस एक्स से मैंने मल्टीप्लाई, और सेम डाटा से मैं इसको अभी डिवाइड करने जा रहा हूं। तो डेट इज ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, और डेट विल बिकम 1 प्लस के रूट ऑफ कॉस ऑफ एक्स की। तो मैं भी ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि यहां तक पूरा डाटा आपको समझ में आया होगा। अब आपको चेक करना चाहिए इस एक्सप्रेशन के न्यूमरेटर वाले पार्ट को, मींस ये एक्सप्रेशन पे अब आपको फोकस करना है। बेसिकली अगर आप देखेंगे तो ये फॉर्मूला बन रहा है ए क्यूब प्लस ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। मैं आपको बताता हूं कैसे। अगर मैं cos x रेज टू द पावर 1/3 का होल क्यूब माइनस 1/1 रेज टू द पावर 1/3 के होल क्यूब को ओपन करूं while using a cube minus b cube, तो ये बनेगा cos x रेज टू द पावर 1/3 माइनस 1 रेज टू द पावर 1/3, जिसे सिंपली आप 1 भी लिख सकते हैं। इसके बाद cos x रेज टू द पावर 2/3 प्लस 1 रेज टू द पावर 2/3 प्लस 1 इन रेज टू द पावर 1/3 इंटू cos x रेज टू द पावर 2/3 के। ठीक है, अब सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला ही याद होना चाहिए। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब की अगर अपन बात करें तो ये फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, दैट इज ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी के। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये स्टेटमेंट आपको समझ में आया होगा। मींस इस एंटायर एक्सप्रेशन को आप सिंगल टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बन जाता है फाइनली cos x एंड माइनस 1 के, क्योंकि cos x रेज टू द पावर 1/3, ये एक्चुअली cos x रेज टू द पावर 1/3 है, और टोटल रेज टू द पावर 3, तो ये सिंपली cos x रह जाएगा और ये आपके पास 1 बनेगा। मींस इस एक्सप्रेशन को आप सिंपली cos x माइनस 1 से रिप्लेस कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि अगला स्टेप हमें क्या मिलेगा। लिमिट लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 cos x माइनस 1, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि वो एंटायर एक्सप्रेशन को आप cos x माइनस 1 से रिप्लेस कर सकते हैं। इसके डिनोमिनेटर में आपके पास है साइन स्क्वायर एक्स, और एक और डाटा मौजूद है विच इज cos x रेज टू द पावर 2/3 प्लस 1 रेज टू द पावर 2/3 प्लस 1 रेज टू द पावर 1/3 इंटू cos x रेज टू द पावर 1/3 के। ये आपका फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट को अगर आप चेक करें तो सेकेंड पार्ट हमारे पास है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0। यहां पे आप देख सकते हैं कि 1 माइनस रूट ऑफ cos x और 1 प्लस रूट ऑफ cos x, इसे सिंपली आप लिख सकते हैं 1 माइनस cos ऑफ x के डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स, और साथ में एक डाटा आपके पास चल रहा है 1 प्लस के रूट ऑफ cos x के। एक चीज मैं आपको फिर से यहाँ पे याद दिला दूं कि मेरे पास यहाँ पे एक ऑप्शन था कि मैं इसमें लॉपिटल अप्लाई करूं, पर मैं कोशिश कर रहा हूं कि विदाउट लॉपिटल अगर आपको इस फंक्शन की लिमिट निकालनी है तो आप लिमिट कैसे कैलकुलेट करेंगे। चलिए अब आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो आगे आप देख सकते हैं कि अब इसे लिखा जा सकता है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0। ये जो cos x है इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस 1। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा, डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स और इनटू सेम टर्म दैट इज cos x रेज टू द पावर 2/3, 1 रेज टू द पावर 2/3, और साथ में अब मैं इसे सिंप्लीफाई करके ही लिख देता हूं cos x raised to the power 1/3, that is the bracket of, और सेकंड टर्म में भी मुझे ये सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है विच इज लिमिट x टेंडिंग टू 0। 1 माइनस cos x को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस 1 प्लस के 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2। मैंने यहाँ पे cos 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई किया है जो कि 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो क्योंकि यहाँ पे cos x है तो मैंने एंगल को हाफ कर दिया है। इसके बाद साइन स्क्वायर एक्स और साथ में 1 प्लस के रूट ऑफ कॉस ऑफ एक्स के। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि यहां तक चीजें क्लियर होंगी अब आपको। चलिए अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले तो 1 से 1 कैंसिल हो रहा है, और यहां पे आपको साइन स्क्वायर एक्स नजर आ रहा है, और ये टर्म है साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो चलिए देखते हैं कि इसमें हम लोग क्या मैनिपुलेशन करेंगे। इसको हम लोग लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2। सबसे पहले मैंने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूं। तो यहां पे अपन ने एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, साथ में ये पूरा ब्रैकेट वाला एक्सप्रेशन तो चल ही रहा है। इसको लिख सकते हैं cos x रेज टू दी पावर 2/3 प्लस 1 प्लस cos x रेज टू दी पावर 1/3 के। ये आपका फर्स्ट पार्ट है। सिमिलरली आप यहां भी चेक कर सकते हैं कि 1 से 1 कैंसिल हो रहा है, और इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये बनता है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, और यहां भी हम लोग ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं। तो ये बनेगा 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 अपॉन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स
ओवर एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस रूट ऑफ कॉस ऑफ एक्स के। चलिए आगे मूव करें। अब यहां पे आपको ध्यान देना चाहिए कि अगर आपका कॉन्सेप्ट ठीक है, मींस लिमिट लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, अगर आपके पास साइन एक्स ओवर एक्स का फॉर्मेट है तो इसको आप 1 से रिप्लेस कर सकते हैं। पर साथ में रेस्ट्रिक्शन ये है कि ये वेरिएबल और ये वेरिएबल सेम होना चाहिए और टेंडिंग टू जीरो भी होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि यहां पे वेरिएबल एक्स बाय टू है और यहां पे वेरिएबल केवल एक्स स्क्वायर है। तो सेम वेरिएबल करने के लिए मैंने 4 का मल्टीप्लाई और 4 से इसको डिवाइड कर दिया। अब इससे बेनिफिट क्या होगा, चलिए वो बेनिफिट मैं आगे बता दूंगा। इसके बाद यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड सेम कॉन्सेप्ट है क्योंकि मुझे वेरिएबल को सेम करना है। अब आप देख सकते हैं कि अब इस एक्सप्रेशन में ये जो -2/4 है, इसको मैं लिमिट से सेपरेट कर लेता हूं क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, इसकी जरूरत मुझे नहीं है। लिमिट लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, न्यूमरेटर को हम लोग लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन टू ओवर एक्स अपॉन टू का होल स्क्वायर, नीचे साइन एक्स ओवर एक्स टोटल का होल स्क्वायर, और साथ में ये टर्म तो चल ही रहा है cos x रेज टू द पावर 2/3 प्लस 1 प्लस cos x रेज टू द पावर 1/3 के। तो यहां पे मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। सेकेंड टर्म में भी आप चेक कर सकते हैं कि 1/2 को आप बाहर कर सकते हैं और अंदर हमें मिलेगा लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, इसके बाद साइन एक्स अपॉन टू ओवर एक्स अपॉन टू टोटल का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन एक्स ओवर एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस के रूट ऑफ कॉस एक्स के। ठीक है। अब इनकेस अगर आपको ये कॉन्सेप्ट ठीक है, आपका मतलब ये चीज अगर आपको समझ में आ रही है, अब ऑलमोस्ट इसका आंसर आ चुका है। देखिए हम लोग अब इसे लिख सकते हैं -1/2 जो कि कांस्टेंट टर्म है। ये डाटा आपका 1 से रिप्लेस होगा, ये डाटा आपका 1 से रिप्लेस हो गया, तो एंटायर एक्सप्रेशन को आप 1/1 लिख सकते हैं इनटू यहां पे x को अगर आप टेंडिंग टू जीरो रिप्लेस करते हैं तो ये वैल्यू 1, ये 1 और ये 1, मींस यहां पे आपको मिलेगा 1/3 के। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये पूरा क्लियर हो गया होगा। हमने फर्स्ट पार्ट की लिमिट निकाल ली है। सेकेंड पार्ट पे चलिए फोकस करें। 1/2 फिर से 1/1 और इनटू यहां पे अगर x को आप टेंडिंग टू जीरो डालेंगे तो ये क्वांटिटी बनेगी 1/2 के। तो बेसिकली अगर आप चेक करें तो मुझे अब रिजल्ट मिल रहा है -1/6 प्लस 1/4 के। इनकेस अगर हमें इसे सिंप्लीफाई करना है तो ये 12 बन जाता है। इसको आप -2 लिख सकते हैं और इसको आप 3 लिख सकते हैं, और वी कैन राइट दैट इज 1/12 एंड विच इज द लिमिट ऑफ द गिवन फंक्शन। तो आप देख सकते हैं कि पूछा गया था कि इस फंक्शन की लिमिट कितनी है, देन द लिमिट ऑफ द गिवन फंक्शन इज 1/12। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा सॉल्यूशन लेंदी हो गया है क्योंकि मैं स्टार्टिंग से आपको बता रहा था कि मैंने यहाँ पे लॉपिटल अप्लाई नहीं किया है। आप एक बार लॉपिटल अप्लाई करके देखिए, मे भी हो सकता है उससे कम स्टेप में आंसर आ जाए। और हाँ, अगर आपको लगता है कि मुझे लॉपिटल वाले मेथड को भी शेयर करना है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसको शेयर करूंगा।